हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो आपका 11 फरवरी को आपका होने वाला है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में मात्र 70 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इन बच्चे को 70 दिनों में अगर आप पूरा सिलेबस कवर करोगे तो इतना सिलेबस आपका आएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उससे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो दोस्तों इस नंबर पर मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको प्री और मेंस का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर सहित और साथ में टेस्ट सहित, वो सारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर दोस्तों पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे आपका प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए पढ़ना आपको सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख स्थल वगैरह पढ़ने, जैसे कि कौन से स्थल से क्या चीज़ आपकी, कौन से स्थल में क्या चीज़ आपकी पाई गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका वैदिक संस्कृति, यहाँ से आपको मेनली आपको ऋग्वेदिक काल कवर करना है। और फिर दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एग्जाम चाहे पीसीएस का हो चाहे आरओ का हो, तो दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन आने की चांस बनता है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से दोनों पढ़ने हैं। फिर दोस्तों बात आती है आपकी मौर्य साम्राज्य की। यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और साथ में इनके प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है कि किसने क्या काम किए थे। ठीक है, और जो आपका जो कर लिया जाता वो कितना था, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है आपके गुप्त युग की, यानी गुप्त वंश की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके प्रशासन, और साथ ही जो शासक थे आपके गुप्त वंश के, इनके जो उपनाम क्या थे, आर्थिक जीवन कैसा था, भूमि क्षेत्र, कर की क्या दर थी आपकी। तो ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों आपको आता है प्राचीन साहित्य, साहित्य यानी जितनी पुस्तक लेखक वगैरह थी, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो पढ़ना आपको दिल्ली सल्तनत, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ना है, और साथ में इनके प्रशासन, कला एवं स्थापत्य और साथ में इसका साहित्य। ठीक है, कोई पुस्तक लिखी गई हो या किसी पुस्तक का कोई अनुवाद किया गया हो फारसी में, अंग्रेजी में, तो वो सब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भक्ति व सूफी आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है आपको। और दोस्तों एक पढ़ना आपको मुगल वंश, यहाँ पे जो शासक थे उनके आपके क्या क्या काम किए, कि किसने क्या बनवाया, उनका प्रशासन, साहित्य सब आपको पढ़ना है। और साथ में दोस्तों थोड़ा बहुत आप शिवाजी को देख लेना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी मध्यकालीन इतिहास की। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आपका आधुनिक भारत के इतिहास की। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पूछ सकता है 1800 में क्रांति हुई थी, उस समय कौन आपका गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। फिर दोस्तों 1817 में क्रांति, यानी कि जैसे आपके कहाँ से किसने आपको नेतृत्व किया था और उसका दमनकर्ता आपका कौन था। और फिर दोस्तों आपका था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, खास करके आपको राजा राम मोहन राय को पढ़ना है आपको अच्छे से। फिर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रमुख अधिवेशन वो आपको पढ़ने हैं, कि जैसे महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी की थी। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। फिर दोस्तों बात आती है भारत का संविधान विकास। तो दोस्तों ये आपका ऐसा टॉपिक है, यानी 1773 से लेकर के 1935 जितने भी आपके अधिनियम हुए वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कि दोस्तों ये टॉपिक आपका पॉलिटी में भी आ जाता है और ये आपका इतिहास में भी आ जाता है, वो आपकी मर्जी है आप कहाँ इनको पढ़ना चाहते हो। ठीक है, फिर दोस्तों प्रमुख जितनी आपकी पुस्तक वगैरह थी, लेखक, वो आपको पढ़ने आधुनिक इतिहास के। और दोस्तों महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और फिर दोस्तों जो 1905 से लेकर के 1947 तक दोस्तों जितनी भी घटना आपकी हुई हैं, यानी जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हुए हैं, वो सब आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए कि कौन से आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था, कौन से आंदोलन क्या था आपका। और साथ दोस्तों इनका क्रम भी आप पढ़ लेना है, क्योंकि कभी दोस्तों क्या होता है 4 आंदोलन आपको दे देगा, पूछेगा इनको आप क्रम से लगाइए। तो दोस्तों ये इतना सब कुछ पढ़ना केवल आपको इतिहास में। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो आप बात करते हैं भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के भूगोल में पढ़ना आपको सामान्य परिचय, जैसे भारत की देखा, भारत कितने देशों से सीमा बनती है, लगती है भारत की। ठीक है, कि जैसे पूछ सकता है नेपाल से कौन कौन से राज्य की भारत की सीमा लगती है, और कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये हो गया आपका सामान्य परिचय। फिर दोस्तों पर्वत चोटियाँ, कि कौन से राज्य की सबसे ऊँची चोटी है, कौन से पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, ये सब पढ़ना है आपको। फिर घाटी पढ़नी है आपको, भारत के प्रमुख दर्रे, कि कौन से दर्रे कौन से राज्य में है।
फिर दोस्तों आपकी जनजाति, देखिए जनजाति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे बात करें भारत की जनजाति चाहे आपका विश्व की जनजाति। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम पूछा जाएगा, चाहे तो भारत की जनजाति से चाहे आपका विश्व की जनजाति से। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अब्बाह तंत्र की, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें दोस्तों पढ़ना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और साथ ही नदियों के उपनाम और नदियों के किनारे बसे हुए आपके नगर। फिर आपकी झीलें आगे कि कौन सी झील कौन से राज्य में आपकी है। फिर दोस्तों आपकी आती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और साथ में किस राज्य को उससे आपका लाभ होता है। फिर दोस्तों अब बात आपकी आती है बंदरगाह एयरपोर्ट की, ठीक है, कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है और कौन सा एयरपोर्ट आपको कहाँ है। फिर दोस्तों बात आते हैं खनिज संसाधन की। दोस्तों यहाँ पर मेनली दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक दोस्तों कोई आपका स्थान दे देगा, पूछ लेगा ये किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है, और साथ में कि किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन से राज्य का है, और साथ में यूपी का स्थान भी आप पढ़ लेना, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कम से कम इतना पढ़ लेना कि टॉपर कौन है और साथ में आपका यूपी का स्थान कौन सा है। फिर दोस्तों बात करें उद्योग की, तो यहाँ पर पढ़ना है आपको कि एक आपको स्थान दे देगा कि ये स्थान किस उद्योग के लिए आपका फेमस है, और साथ में कौन सी फैक्ट्री कहाँ आपकी लगाई गई थी, ठीक है। फिर दोस्तों भारत की जनगणना, देखिए अलग से यहाँ पर जनगणना सिलेबस में आपका आता है, 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं जनगणना से। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की जो जनगणना है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, और दोस्तों इसके नोट्स मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड आपको करा दिए हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका विश्व का भूगोल, तो यहाँ पर दोस्तों सौरमंडल पढ़ना है आपको, ज्वालामुखी, और दोस्तों मेनली उन पर फोकस करना जो जिनको हाल ही में आपका विस्फोट वगैरह हुआ ज्वालामुखी को चर्चा में हो, पर्वत श्रेणियाँ विश्व की, पठार, मरुस्थल, घास के मैदान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, वायुमंडलीय संरचना, देश राजधानी, ये कभी मैचिंग के लिए आपका आ जाता है। विश्व की नदियाँ की कौन सी नदी कौन से देश में है आपकी बहती है, और नदियों के किनारे स्थित नगर, झीलें, जलडमरू मध्य, जनजातियाँ विश्व की, खनिज जिसमें उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर हो, साथ में भारत का स्थान कौन सा है, और साथ ही आपका कौन सा स्थल आपका किस खनिज के लिए फेमस है। फिर दोस्तों उद्योग की बात करें तो उद्योग में कौन सा स्थल आपका किस खनिज के लिए फेमस है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला दोस्तों आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको भारत का संवैधानिक विकास, जो मैं इतिहास में बता दिया आपको, जहाँ मन हो वहाँ पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछे जाएगा। महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज़ कहाँ से किस देश के संविधान से ली गई है, और साथ ही संविधान के महत्वपूर्ण जो संशोधन अधिनियम है वो आपको पढ़ने हैं। वैसे आपको 105 है, लेकिन पूरे 105 आपको नहीं पढ़ने, मुश्किल से 18-20 आपको पढ़ने हैं इसमें से, ठीक है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व कि कौन से ये जो आपके राजनीतिक तत्व वो कहाँ से लिए गए हैं आपके, कि कौन से आपके आर्टिकल में क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, वेरी इंपॉर्टेंट, संसदीय समितियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, ये दोस्तों आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, 15-15 मिनट में टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, महान्यायवादी, और साथ में CAG कैग यानी कि, और स्थानीय स्वशासन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। पंचायती राज व्यवस्था सॉरी। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है आपको, राष्ट्रीय आय, एक पंचवर्षीय योजना, गरीबी, मुद्रास्फीति, मुद्रा एवं बैंकिंग, और साथ में केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है वो आपको पढ़नी है, और साथ ही जो आपको करंट अफेयर है वहाँ से आपको लिंक करना है इसको, ठीक है। तो करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थव्यवस्था में। अब देखिए दोस्तों कम से कम देखिए आपको केंद्र सरकार जो योजना है वो कम से कम आपको 2014 से लेकर के 2023 तक जितनी भी योजना है वो कम से कम आपको तैयार होनी चाहिए। अगला दोस्तों आपका आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो पढ़ना है आपको पर्यावरण से संबंध जो भी आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन अब तक हुए हैं आपके, और साथ में जो आंदोलन हुए वो भी आपको पढ़ने हैं। जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, और साथ में राष्ट्रीय उद्यान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो कम से कम देखने को आपको मिलेगा ही कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा टाइगर रिजर्व आपके कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक है। और प्रदूषण, यहाँ पर दोस्तों जैसे पूछ सकता है ध्वनि प्रदूषण के कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी, वायु प्रदूषण कौन सी गैस जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार आपकी है, तो ये सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। और पर्यावरण से संबंध जो भी आपके दिवस है उनकी थीम ये दोस्तों करंट में आपका आ जाएगा, और साथ ही वन रिपोर्ट 2021 ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिल सकता है। देखिए अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है तो अभी आपको इसी को पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका कृषि एवं प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पर कृषि अलग से आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य पढ़ना आपको, फसल हो, सब्जी हो या आपकी फल हो, उनके उत्पादन कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, और साथ में यूपी का कौन सा स्थान है, ठीक है। और कृषि संबंध दोस्तों महत्वपूर्ण क्रांति है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके साथ साथ कृषि संबंध जो भी संस्थाएं आपकी हैं जैसे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, नाबार्ड हो गया, आपका CACP हो गया, ठीक है, कृषि लागत मूल्य आयोग वगैरह, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है। खेती की प्रकार एवं प्रणालियाँ, जैसे झूम खेती क्या होती है आपकी, अनुबंध खेती क्या होती है, और साथ में कृषि के प्रकार पढ़ना है, जैसे रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है आपकी, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ना है। रबी की फसल, जायद की फसल, और साथ में आपका खरीफ की फसल।
ठीक है, ये तीनों भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करते हैं मृदा संसाधन की। यहाँ पर पढ़ना है मिट्टियाँ कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल आपकी अच्छी होती है, और साथ ही आपका जैव उर्वरक पढ़ना है आपको। कृषि अनुसंधान संस्थान जितने भी वो पढ़ने हैं आपको। पशुपालन देखिए, एक तो पढ़ना है आपको शीर्ष स्थान कि भैंस को मतलब सबसे ज़्यादा भैंसें कौन से राज्य में पाई जाती हैं, भैंस हो गई, बकरी हो गई, आपकी गाय हो गई, ठीक है। और साथ ही पढ़ना है कौन इनकी नस्ल पढ़नी है आपको। देखिए नस्ल जो मेनली पढ़नी है आपको भैंस की, गाय की, बकरी की और साथ में आपको भेड़ की, इन चारों की नस्लें पढ़नी है आपको, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके फसल एवं पशुओं में होने वाले रोग, वो भी आपको पढ़ने हैं। फिर किसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये टॉपिक आपके होगी कृषि संबंधित। अब दोस्तों बात करते हैं आपका विज्ञान। यहाँ बात करते हैं भौतिक विज्ञान, देखिए क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो पढ़ सकते हो आप मात्रक वगैरह आपके, वैज्ञानिक उपकरण हो गए, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार कि कौन से विज्ञान, जैसे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, और साथ ही न्यूटन के गति के नियम और साथ में उनके उदाहरण पढ़ लेना, ठीक है, कि उदाहरण कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश चैप्टर आपको इंपोर्टेंट, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जैसे दर्पण वगैरह आपको हो गए, ध्वनि, ऊष्मा, इतना पढ़ लो, इतना बहुत है। फिर बात करें रसायन विज्ञान दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना है आपको परमाणु संरचना, धातु एवं उनके अयस्क पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और अम्ल की कौन से अम्ल किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जैसे पूछ सकता है दोस्तों आपके सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और साथ में उनके रासायनिक सूत्र, ये दोस्तों इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी बन जाता है। जैसे कि आपका काष्ठ सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, ये सब आपसे पूछ सकता है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपको जीव विज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना जीव विज्ञान की शाखाएँ पढ़नी है आपको। खाने योग्य भाग है जो आपका, जैसे पूछ सकता है कि आलू के कौन सा भाग जो होता है खाने योग्य होता है आलू का, ठीक है, हल्दी का, तो तना, बीज, जड़, फल, ये सब आपको पढ़ना है। फिर है मानव शरीर की तंत्र, दोस्तों इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% बनेगा, ये भी पढ़ना आपको। फिर आपका आता है प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन और पादप रोग पढ़ने, विटामिन पढ़ने, विटामिन के रासायनिक नाम और साथ ही विटामिन के स्रोत और विटामिन कमी से होने वाले आपके रोग कि कौन सी विटामिन कमी से कौन सा रोग आपका होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका मानव रोग की। तो यहाँ पर किससे, ठीक है, कौन सा रोग किस, मतलब जैसे आपका प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, आपके विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं, और साथ ही इसमें कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है शरीर का, वो भी आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका यूपी जीके की। तो यहाँ पर जैसे देखिए पढ़ना है आपको, यूपी की प्रश्न संरचना पढ़नी है, यूपी की भौतिक संरचना पढ़नी है आपको, यूपी नदी तंत्र पढ़ना है आपको, यूपी की झीलें, ताल और कुंड, ठीक है, यूपी ताप विद्युत परियोजनाएं, यूपी खनिज, यूपी के वन्यजीव विहार और साथ में पक्षी विहार, यूपी जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। यूपी के प्रमुख मेले और महोत्सव और यूपी के प्रमुख डांस वगैरह, नृत्य वगैरह हो गए आपके। यूपी के प्रमुख मंदिर, दर्शनीय स्थल, प्रमुख नगरों के उपनाम, एक जिला एक उत्पाद, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद आपका फेमस है, और विशेष स्थल, पार्क, सिटी व केंद्र और यूपी के प्रमुख संगठन और संस्थान, ठीक है, इतना दोस्तों पढ़ना है आपको यूपी जीके में। तो दोस्तों देखिए जितने भी टॉपिक थे आपको इंपोर्टेंट में, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर दोस्तों आप इतने टॉपिक जो मैंने बताए इतने तैयार कर लेते हो, और इसके अलावा दोस्तों एक आपका रीजनिंग आता है इसमें, जीएस में, और एक दोस्तों करंट अफेयर आपका आता है, अगर इसके साथ साथ आप रीजनिंग करंट अफेयर पढ़ लोगे तो इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके 140 में से 90 क्वेश्चन के आसपास कम से कम आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।